स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बेड टाइम हॉरर स्टोरीज पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम जिस डरावने सफ़र पर चलने वाले हैं वहां खुशी के आंसू नहीं बल्कि खून की नदियां बहेंगी। आज की मूवी है रेडी और नॉट, एक ऐसी दुल्हन की कहानी जिसने सोचा था वो एक अमीर खानदान की बहू बनने जा रही है, पर उसे नहीं पता था कि वो उनके शिकार का हिस्सा बनने वाली है। इमेजिन कीजिए आपकी वेडिंग नाइट पर एक जानलेवा हाइड एंड सीक का गेम खेलना पड़ जाए तो क्या होगा। तो दरवाजे बंद कर लीजिए और लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये खेल शुरू होने वाला है। रेडी और नॉट। कहानी की शुरुआत होती है 30 साल पहले, एक आलिशान मेंशन को दिखाते हुए। एक छोटा लड़का डेनियल डर के मारे छुप रहा है। तभी एक जख्मी आदमी भागते हुए आता है और डेनियल से मदद मांगता है, लेकिन डेनियल वो सिर्फ इशारा करता है और अपने परिवार को उस आदमी की लोकेशन बता देता है। कुछ ही सेकंड्स में उस आदमी को घसीट कर ले जाया जाता है और एक क्रॉसबो का एरो सीधा उसके गले में। डेनियल का भाई एलेक्स ये सब देख रहा होता है और वहाँ खड़ी होती है आंट हेलेन, जिनकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी शांति थी। ये डे लोमास फैमिली का इंट्रोडक्शन था, जहाँ खेल जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। कट टू द प्रेजेंट डे, हम मिलते हैं हमारी प्रोटैगनिस्ट ग्रेस से। ग्रेस का किरदार समारा वीविंग ने निभाया है। ग्रेस एक फोस्टर चाइल्ड थी जिसके पास कभी अपना परिवार नहीं था। आज उसकी शादी एलेक्स लेडोमास से हो रही है। लेडोमास फैमिली बोर्ड गेम्स और प्लेइंग कार्ड्स का बिजनेस करती है और वो बेहद अमीर है। एलेक्स थोड़ा परेशान लग रहा है। वो ग्रेस को बार बार पूछता है, आर यू श्योर तुम ये करना चाहती हो, जैसे वो उसे किसी चीज से बचाना चाहता हो। लेकिन ग्रेस को लगता है एलेक्स बस नर्वस है। शादी हो जाती है। मेंशन बाहर से जितना खूबसूरत, अंदर से उतना ही क्रीपी होता है। रात होती है, लेकिन एलेक्स उसे कहता है कि लेडोमास फैमिली में एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा। नए मेंबर को रात को 12 बजे एक गेम खेलना पड़ता है टू बी एक्सेप्टेड इनटू द फैमिली। पूरा परिवार एक रूम में इकट्ठा होता है। टोनी जो कि एलेक्स का डैड है, बेकी जो कि एलेक्स की मॉम है, डेनियल जो कि एलेक्स का भाई है, एंड एमिली जो कि एलेक्स की बहन है, और वो डरावनी आंट हेलेन सब टेबल पर मौजूद होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जो दो बच्चे दिखाए गए थे वो यही दो बच्चे थे, डेनियल एंड एलेक्स। और जिस इंसान को मारा जा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि आंट हेलेन का पति था। और हम ये गेस कर सकते हैं कि वो उनकी वेडिंग नाइट ही थी, क्योंकि आंट हेलेन उस दिन अपने वेडिंग गाउन में थी। तो आगे बढ़ते हैं तो टेबल पर एक एंटीक वुडन बॉक्स रखा होता है। टोनी बताता है कि उनके पूर्वजों ने मिस्टर लेबेल नाम के एक आदमी के साथ डील की थी। उनकी सारी दौलत इसी बॉक्स और इसी गेम की वजह से है। ग्रेस को बॉक्स में एक कार्ड निकालना है। वो कार्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा गेम खेला जाएगा। मोस्टली गेम सिंपल होते हैं, जैसे चेस, ओल्ड मेड एक्सेट्रा। लेकिन सिर्फ एक कार्ड ऐसा है जो कि बुरा है। ग्रेस जब अपना कार्ड निकालती है तो वो कार्ड वही होता है। उस कार्ड पर लिखा होता है हाइड एंड सीक। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ग्रेस हंसती है, उसे लगता है ये कोई मजाक है। टोनी कहता है, तुम्हारे पास छुपने के लिए 100 सेकेंड्स हैं। ग्रेस हंसती हुई वहां से चली जाती है और एक डम वेटर, जो कि छोटे मोटे सामान घर में ले जाने के लिए जैसे फूड के लिए यूज की जाती है, उसमें जाके ग्रेस छुप जाती है। लेकिन दोस्तों, ये नहीं पता कि ये नॉर्मल छुपन छुपाई नहीं है। जैसे ही वो जाती है, फैमिली मेंबर्स अपने हथियार निकाल लेते हैं, गन्स, क्रॉसबोज, एक्सेस और एंटीक वेपन्स। टोनी अनाउंस करता है, सुबह होने से पहले हमें ग्रेस को ढूंढना है और उसे मिस्टर लेबेल को ऑफर करना है। मतलब ग्रेस की बलि चढ़ानी है। अगर वो सुबह तक जिंदा रह गई तो पूरा लेडोमास परिवार खत्म हो जाएगा। ग्रेस अभी भी मस्ती के मूड में है। वो मेंशन के कॉरिडोर्स में घूम रही है। उधर एलेक्स, जो अपनी बीवी को सच में प्यार करता है, वो ग्रेस को ढूंढने निकलता है ताकि उसे भगा सके। लेकिन यहाँ एमिली, जो एलेक्स की बहन होती है, वो थोड़ी क्लमजी होती है। वो एक गन लेकर घूम रही है और गलती से एक मेड को गोली मार देती है, क्योंकि मेड ने ग्रेस जैसे कपड़े पहने थे। ये सीन हॉरर के साथ साथ डार्क कॉमेडी भी दिखाता है। लेडोमास फैमिली मर्डर्स करने में एक्सपर्ट तो नहीं है, वो बस मजबूर है। ग्रेस ये सब देख लेती है। उसका दिमाग सुन पड़ जाता है। अब उसे समझ आता है कि ये कोई गेम नहीं बल्कि सर्वाइवल की जंग है।
एलेक्स वहाँ आता है और उसे सब सच बता देता है। ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो सब मर जाएंगे। ग्रेस ही यकीन नहीं होता, पर जब वो आंट हेलन को एक बड़ा सा एक्स लेकर आते हुए देखती है, शी नोस शी हैज टू रन। यहाँ से ग्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वो अपनी भारी वेडिंग ड्रेस को फाड़ कर छोटा कर लेती है, अपनी हील्स फेंक कर स्नीकर्स पहन लेती है। नाउ द ब्राइड इज रेडी फॉर द वॉर। वो किचन में पहुंचती है। वहाँ फैमिली का बटलर बैठा है। बटलर उसे देखता ही अटैक कर देता है। ये फाइट सीन ब्रूटल है दोस्तों। ग्रेस किसी तरह उससे बचती है, लेकिन वो किचन के डम वेटर में फंस जाती है। ऊपर से फैमिली मेंबर्स उसे ढूंढ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। ग्रेस एक सर्वेंट रूम में छुपने की कोशिश करती है। वहाँ उसे डेनियल मिलता है, जो कि एलेक्स का बड़ा भाई है। डेनियल शुरू से ही इस रिचुअल के खिलाफ लग रहा था। वो ग्रेस को पकड़ता नहीं, बल्कि उसे थोड़ा टाइम दे देता है भागने के लिए। डेनियल का कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसे पता है ये गलत है, पर वो अपने परिवार से डरता है। दोस्तों, अब आता है मूवी का सबसे पेनफुल सीन। कमजोर दिल वाले कृपया आंखें बंद कर लें। ग्रेस वापस डम्बवेटर के थ्रू एस्केप करने की कोशिश करती है। वो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ रही है, लेकिन दीवार में से एक बड़ा सा जंग लगा हुआ कील बाहर निकला हुआ है। ग्रेस का हाथ फिसलता है और वो कील सीधा उसके हाथ पर गिरता है। वो दर्द में तड़पती है, पर रुकती नहीं। वो अपने हाथ को खींचकर उस कील से अलग करती है। खून बह रहा है, दर्द हद से ज्यादा है, पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे आगे बढ़ाता है। वो मेंशन के बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। बारिश हो रही है, कीचड़ है। वो गार्डन में भागती है, लेकिन वहां से एक बड़ा सा गड्ढा है, द गोट पिट, जिसमें मरे हुए बकरों की लाशें हैं। ग्रेस उसमें गिर जाती है। गंदगी, खून और बदबू के बीच वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। ऊपर कौन खड़ा है? बटलर। वो उसे बेहोश कर देता है। ग्रेस पकड़ी जाती है। ग्रेस को वापस बेंच पर लाया जाता है। उसे एक टेबल पर बांध लिया जाता है। पूरा परिवार वहां खड़ा है। उनके हाथों में एक पुरानी किताब है और वो सैटेनिक मंत्र पढ़ रहे हैं। टोनी के हाथ में एक डैगर है। वो ग्रेस को दिल निकालकर मिस्टर लबेल को ऑफर करना चाहता है, लेकिन तभी डेनियल आगे आता है। क्या डेनियल उसे बचा लेगा? डेनियल सबको एक ड्रिंक पिलाता है रिचुअल के नाम पर जैसे ही सब उस ड्रिंक को पीते हैं, वो उल्टियां करने लगते हैं, क्योंकि डेनियल ने उस ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी होती है। डेनियल ग्रेस को खोलता है और कहता है भागो। ग्रेस और डेनियल भागने लगते हैं, लेकिन एलेक्स की माँ बेकी वहां आ जाती है। वो डेनियल पर गोली चला देती है। डेनियल ग्रेस को बचाते हुए मारा जाता है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों। एलेक्स वहां आता है। वो देखता है कि ग्रेस भाग रही है और उसका भाई मर चुका है। एलेक्स को लगता है कि ग्रेस अब कभी भी उससे प्यार नहीं कर पाएगी और उसे अपनी मौत का डर भी सताने लगता है। तो एलेक्स क्या करता है? वो ग्रेस को पकड़ लेता है। हाँ दोस्तों, वो पति जो अब तक उसे बचा रहा था, अब वो अपनी जान बचाने के लिए ग्रेस को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। इंसान की फितरत डर में बदल जाती है। वापस रिचुअल रूम में एलेक्स अब ग्रेस को पकड़ रहा है। टोनी डैगर उठाता है। ग्रेस पूरी ताकत लगाकर स्ट्रगल करती है। तभी ग्रेस अपना सर घुमाकर टोनी को हेडबट मारती है। हंगामा मच जाता है। ग्रेस बेकी को अटैक करती है और उसे बुरी तरह मारती है, लेकिन वक्त बीत रहा होता है। सूरज निकलने वाला होता है। टोनी चिल्लाता है, जल्दी करो, सूरज निकलने से पहले हमें ये करना होगा। एलेक्स डैगर लेता है। वो ग्रेस के ऊपर झुकता है। ग्रेस की आंखों में आंसू हैं। क्या एलेक्स सच में ही करेगा? एलेक्स डैगर नीचे लाता है, बट ग्रेस साइड में हट जाती है और डैगर उसके शोल्डर पे जा लगती है। और तभी ग्रेस उधर से उठ खड़ी होती है और खिड़की से रोशनी आती है। सूरज निकल चुका है। डेडलाइन खत्म। ग्रेस जिंदा है। वो रूम के कॉर्नर में खड़ी होकर हाफ रही है। लेडोमास फैमिली हैरान रह जाते हैं। वो जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो क्या लेबेल का कर्स झूठा है? टोनी हंसता है। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब बकवास है। कोई कर्स नहीं है, हम बस डर रहे थे। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। एलेक्स ग्रेस के पास आता है माफी मांगने के लिए, लेकिन तभी आंट हेलेन, जो अभी भी गुस्से में है, एक्स उठाती है और ग्रेस को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वो आंट हेलेन फट जाती है, लिटरली लाइक अ वाटर बलून फिल्ड विद ब्लड एंड गट्स। पूरे रूम में खून के चीथड़े उड़ जाते हैं। सब शोक में है। टोनी चिल्लाता है, व्हाट? और अगले ही पल टोनी भी बूम फट जाता है। बेकी भी, एमिली भी, और दो छोटे बच्चे एमिली के, वो भी फट जाते हैं। एक के बाद एक सारे फैमिली मेंबर्स फटकर हवा में ही मिल जाते हैं
मिस्टर लेबेल अपना कर्ज लेने आ गए हैं। आखिर में बचता है एलेक्स। वो खून से लथपथ है। वो ग्रेस की तरफ देखता है उम्मीद भरी नजरों से। ग्रेस उसकी तरफ देखती है, उसकी शादी की रिंग उतार कर फेंक देती है और कहती है आई वॉन्ट अ डिवोर्स। और एलेक्स भी फट जाता है और उसका खेल भी खत्म हो जाता है। ग्रेस अब अकेली बची है। पूरे मेंशन खून से रंग चुका है, आग लग चुकी है। ग्रेस धीरे से उठती है, एक सिगरेट जलाती है और मेंशन के बाहर चली जाती है। पीछे मेंशन जल रहा है, पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। एक पुलिस ऑफिसर ग्रेस से पूछता है मैम व्हाट हैपेंड हियर। ग्रेस सिगरेट्स का धुआं उड़ाती हुए कैमरे की तरफ देखती है और कहती है इन लॉस। तो दोस्तों, ये थी रेडी और नॉट। इस एंडिंग का मतलब सिंपल और सेटिस्फाइंग था। ले डोमास फैमिली को लगता था कि वो अपनी दौलत और पावर से शैतान को भी धोखा दे सकते हैं। उन्हें लगा कि अगर वो डेडलाइन मिस कर देंगे तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन अ डील इज अ डील। मिस्टर लेबेल जो कि खुद सेटन का रूप थे, उन्होंने अपना पेमेंट कलेक्ट किया। एलेक्स का कैरेक्टर सबसे इंटरेस्टिंग था। वो पहले हीरो बना और फिर विलन। ये दिखाता है कि जब बात खुद की जान पर आती है तो इंसान प्यार भूल जाता है और स्वार्थी बन जाता है। ग्रेस का सर्वाइवल ये प्रूव करता है कि चाहे आप अमीर हो या ना हो, पावर हो या ना हो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं तो आप किसी भी शैतान को हरा सकते हैं। ये मूवी एक सटायर भी थी कि कैसे अमीर लोग अपनी परंपरा और स्टेटस को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, यहाँ तक कि अपनों का खून बहा सकते हैं और डेविल से डील कर बैठते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप किसी ऐसी फैमिली में जाना चाहेंगे जहाँ हाइड एंड सीक जैसे गेम्स खेले जाते हो? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बेड टाइम हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके लाइक का बटन भी दबाइए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दरवाजे बंद रखें और चेक कर लें कहीं आपके बेड के नीचे कोई छुपा तो नहीं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।